नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को दुख का ग्रह बोला गया है, पापी ग्रह बोला गया है। विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है शनि ग्रह। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव से डरने की इतनी आवश्यकता है नहीं जितना लोग डरते हैं। शनिदेव को नकारात्मक ग्रह समझा जाता है, माना जाता है, और वैसे जब शनिदेव खराब हों तो कुछ बुरे प्रभाव भी देते हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, जैसे कर्म वैसा फल। 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनि जब शानदार अवस्था में हो आपकी जन्म कुंडली में या गोचर अवस्था में या वर्ष फल की कुंडली में, तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, और बुरी स्थिति में हो तो आदमी एक एक पैसे के लिए तरसता है। व्यक्ति गरीबी से अमीरी की तरफ भी जाता है शनि की दशा महादशा में, और व्यक्ति अमीरी से गरीबी की तरफ भी आता है। ये सब कुछ तय होगा आपके कर्मों के ऊपर। कर्मों का हिसाब किताब करते हैं न्यायाधीश शनि। शनिदेव धनवान भी बनाते हैं, शनिदेव पीड़ा भी देते हैं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनि की दशा महादशा में लोग बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। शनि की 7.5 भी आती है, ढैया भी आती है। तो अब हम जानते हैं कि शनि जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। मेष से मीन तक जब शनि बैठेंगे अलग अलग राशियों में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, तो शनि का क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर। और ये बहुत कुछ तय होगा इस रिजल्ट में कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, शनिदेव किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, शनिदेव के साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, किस ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि किस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा परिणामों के ऊपर। शनिदेव कितने बली हैं, कितने निर्बल हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों में शनि के प्रभावों का, जो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे होंगे। अब शनिदेव को खुश करने के लिए क्या किया जाता है। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सबसे सरल और अचूक उपाय है। इसके अलावा ये एक आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, रुद्राक्ष का लॉकेट, इसको भी आप पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष है, चांदी में बढ़ा हुआ है, नेपाली प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। 22 से 23 mm का होगा, विद सर्टिफिकेट होगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और 3700 रुपये इसकी कीमत है, 3700 रुपये। आप इसे पहने और शनि के अशुभ प्रभावों से बचें और धन दौलत भी कमा सकते हैं। और सबसे सिंपल उपाय मैंने बताया, हनुमान जी की उपासना और अपने कर्मों को सही रखना। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव देंगे। एक एक राशि की हम चर्चा करेंगे, और ये जो रुद्राक्ष का लॉकेट है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोड लिखना होगा L31, या दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। हम बात करेंगे अब शनि जिनका भी मकर राशि में है। मकर राशि भी शनि की अपनी राशि है। जातक या जातिका, महिला या पुरुष, बुद्धिमान होगा, स्वार्थी होगा, अपने काम से काम रखेगा, थोड़ा सा लालची हो सकता है, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, संदिग्ध होगा, मतलब आदमी समझ नहीं पाएगा कि क्या कर रहा है, हमेशा इसको समझना मुश्किल होगा। प्रतिद्वंदित होगा, ऐसा व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। बदला लेने वाला होगा, अगर आपने इसका बुरा किया है तो चुप नहीं बैठेगा, आपसे उसका प्रतिशोध लेगा। दूरदर्शी होगा, थोड़ा दुखी रहता है अपने जीवन में, अपने ही कामों की वजह से, अपने ही जीवन से, जो अपने ही गलतियों से दुखी रहता है। अच्छा जीवन जिएगा। घरेलू जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। पत्नी की ओर से, पति की ओर से ऐसे इंसान को धन मिलता है। ऐसे इंसान की पत्नी बहुत अच्छे खानदान की होती है, या बहुत अच्छी नौकरी करने वाली सम्मानित होती है, या पति बहुत खानदानी रईस होते हैं, माता पिता का धन विरासत में मिलता है, बड़ा अच्छी संपत्ति वाले होते हैं। राजा के समान इनको प्यार मिलता है, राजा जैसा इनको सम्मान मिलता है।
सुगंधित इत्र, सुगंधित फूल आदि के शौकीन होते हैं, बाग बगीचे के शौकीन होते हैं, खुशबू के शौकीन होते हैं, चाहे वो खुशबू फूलों से आए, चाहे वो परफ्यूम से आए, चाहे वो सेंट से आए, चाहे इत्र से आए, मतलब खुशबू वाली चीज़ें, बाग बगीचे इन सबको इनको बहुत आकर्षित करते हैं। शौकीन मिजाज होते हैं ऐसे इंसान के घर में आप कभी भी जाएंगे तो अच्छे अच्छे फ्लावर होंगे जो खुशबूदार हों, इनका बगीचा बहुत अच्छा होता है, इनके घर में फूल वगैरह बहुत, खुशबू बहुत अच्छी होती है, अच्छे परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। ईश्वर को मानने वाला, वेद का ज्ञाता, सदाचारी, अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये किसी में बहुत माहिर नहीं होते, अपने काम धंधे में माहिर होते हैं। ये थोड़ा क्रिकेट भी आता होगा, थोड़ा फुटबॉल भी खेलना आता है, थोड़ी चेस भी आती है, थोड़ा ये भी आता है, थोड़ा वो भी आता है, सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। इन्हें हिंदी भी बोलनी आती होगी, इन्हें अच्छी अंग्रेजी भी आती होगी, इन्हें जर्मन भी आती होगी, इन्हें फ्रेंच भी आती होगी, भले पूरी तरीके से ना आती हो, थोड़ी थोड़ी आती हो। इन्हें हिंदी भी आती होगी, इन्हें पंजाबी भी आती होगी, इन्हें उड़िया भी आती होगी, इन्हें कन्नड़ भी आता होगा, भले पूरी तरीके से ना आती हो, थोड़ी थोड़ी आती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, ये खाना भी बनाना जानते होंगे, बहुत अच्छा ना बनाना पाए, थोड़ा ऐसा वैसा बना लेंगे। ये हर काम करने में कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई गुण होता है। ये लोग कलाओं के ज्ञाता होते हैं और अपनी जाति का बहुत ख्याल रखते हैं। अपनी जाति के समाज में ये लोग बहुत उसको बहुत स्थान देते हैं। अपनी जाति में, अपने समाज में बहुत सम्मानित होते हैं, आदरणीय होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, दूसरों का आदर करेंगे, दूसरों को हाथ जोड़कर नमन करेंगे, अपनी कार्य कुशलता से आगे बढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति घर में बहुत अच्छे से सामान रखता है, बहुत अच्छा इंटीरियर कराता है, सजावट का शौकीन होगा, घर में महंगी महंगी चीज़ें होंगी, अच्छे सोफे, अच्छा घर, अच्छा सजावट, अच्छे पर्दे, अच्छी दीवारें, महंगी महंगी चीज़ें, शौकीन मिजाज होता है। साहसी और नम्र आचरण होता है। हिम्मत होती है तो हिम्मत का गलत प्रयोग नहीं करता, जहाँ पे हाथ जोड़ना है वहाँ हाथ जोड़ता है, जहाँ पे मुक्का मारना है वहाँ पे मुक्का मारता है। तो शनि यहाँ पर अपनी राशि में है तो ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, पृथ्वी राशि है, व्यवहारिक है, सम है, स्त्री राशि में है तो ऐसा व्यक्ति नेता हो जाता है, अपने कुल का नेता हो जाए, अपने समाज का नेता हो जाए, बहुत अच्छा रहता है, कुछ चुनाव वुनाव जीत जाए, छोटा बड़ा किसी भी लेवल का। ऐसा व्यक्ति प्रमुख होता है, मुखिया होता है हर जगह का। हाँ, ऐसे व्यक्ति की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति का शनि बिगड़ जाए तो थोड़ा ये उल्टा सीधा बोलने वाला होता है, पैसा बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति जब शनि बिगड़ जाए या कुछ बुरी स्थिति में आ जाए तो कई बार गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़कर अपना मान सम्मान गंवा बैठता है, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। आंखें ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, आंखों से संबंधित समस्या होती है। 10वीं राशि है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी, व्यापार, जो भी कुछ ना कुछ तो करता होगा, नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी तरीके का बिजनेस किया हो, अगर इस व्यक्ति ने अपने सही नेचुरल टैलेंट को पहचान लिया, जो ये करना चाहता है उसने ये कर लिया, तो टॉप पे पहुंचेगा। मैं यही कहूँगा 10 में 10 नंबर ऐसे इंसान को मिलते हैं, ऐसा इंसान फेल नहीं होता है। तो मकर राशि में जिनका भी शनि है उनके लिए बल्ले बल्ले है। अब ये बल्ले बल्ले है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर ये सही अवस्था में नहीं है, बली नहीं है, खराब स्थिति में है, तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें इस नुकसान से बचने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है और शनि का और अन्य ग्रहों का उपचार करना है, सही अपनी कुंडली के हिसाब से इलाज करना है। बाकी सामान्य उपाय तो मैंने शुरुआत में बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। ये L31 है, ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए और क्या कहते हैं आप, ये हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंदिर जाएं। ये उपाय है, सबसे अच्छा उपाय तो है ही ये भी करके लाभ उठा सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा, ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो L31 है ये पहनना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा मेरी एक पर्सनल सलाह है, वो है आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। आप कि 10 उंगलियां देसी घी में डूब जाएंगी, बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर जो भी लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लेंगे उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर शनि मजबूत स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, मकर राशि में है, तो बजाइए ताली और स्वागत करिए सफलता का। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई समस्या है तो संपर्क करिए। जिंदगी आपकी है और इस ज़िंदगी को सही करने के लिए सही वक्त पर सही फैसले भी आपको लेने होंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सही फैसला लीजिए और सही राह पर चलकर सफल हो जाइए। नमस्कार।